हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। अपना जो पहला टॉपिक होगा दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। और यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यू को स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं ड्रॉ करूं, ये हमारे पास प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल। दिस विल बी द माउथ एंड दिस लोअर पार्ट विल बी द एनस। सिंपलेस्ट एक ट्यूब की फॉर्म में। अगर इस ट्यूब को हम कट करें, कट करने पे हम इसको ऊपर से ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा सर्कुलर। उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हमने मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया है और उसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम रहा हमारे पास किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम आप देखोगे, सो अगर मैं बताऊं दिस इज द कंप्लीट सर्कुलर एलिमेंट्री कैनाल। ये सर्कुलर एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हमने हाफ पार्ट में कट किया। उसके बाद मैंने इसके इतने पार्ट को क्या कर दिया है बच्चों? मैग्नीफाई कर दिया है आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। तो इस डायग्राम में देखो बच्चों, सबसे बाहर जो आउटर लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल में उसको सीरोसा बोला जाता है। Then second layer present is called as muscularis। इस मस्कुलरिस लेयर के अंदर बच्चों आउटर मसल प्रेजेंट होती है। कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल, जो यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में दिखाई गई है। और इनर लेयर होती है बच्चों हमारे पास सर्कुलर। सो सेकेंड लेयर हुई मस्कुलर, जिसके अंदर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट। नाउ थर्ड लेयर वी हैव सब म्यूकोसा एंड द फोर्थ इनर मोस्ट लेयर वी हैव म्यूकोसा। म्यूकोसा के सबसे अंदर जो है फोल्ड्स बने होते हैं और म्यूकोसा कवर करती है किसको? ल्यूमन को। सो ये जो अंदर वाला खाली स्पेस है इसको बोला जाता है ल्यूमन। इस ल्यूमन के अंदर ही बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर फूड का डाइजेशन होता है। सो फूड कौन सी लेयर के साथ कांटेक्ट में होता है? इनर मोस्ट लेयर, जिसको म्यूकोसा बोला जाता है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैग्नीफाई करते हैं क्या क्या है। सो देखो बच्चों, ये जो आउटर लेयर है इसको बोला सिरोसा, सबसे पहले वाली लेयर। देन सेकंड लेयर आती है मस्कुलरिस। सो मस्कुलरिस में बच्चों सबसे पहले आपको दिखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, जो मैंने सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ किया। आफ्टर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर हमारे पास आते हैं सर्कुलर मसल फाइबर, जिनको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। नाउ बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर ओरोबैक नर्व प्लेक्सिस इज प्रेजेंट। नर्व प्लेक्सिस ये क्या है हमारे पास बच्चों? न्यूरॉन का नेटवर्क। प्लेक्सिस मींस नेटवर्क। सो न्यूरॉन या नर्व का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है बिटवीन दी लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल, जिनको ओरोबैक नर्व प्लेक्सिस बोला जाता है। देन हमारे पास प्रेजेंट होता है बच्चों सब म्यूकोसा लेयर। सो मस्कुलरिस के बाद, सो बच्चों मस्कुलरिस के बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर आती है उसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। नाउ बिटवीन दी मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस की भी कौन सी लेयर? सर्कुलर मसल। सो बिटवीन दी सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोसा अनदर नर्व प्लेक्सिस इज प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है मिजनर्स प्लेक्सिस, जिसको मैंने ब्लू कलर से यहां पर रिप्रेजेंट किया है। सो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज मिजनर्स प्लेक्सिस। सो बाहर वाला नर्व प्लेक्सिस होता है ओरोबैक और अंदर वाला होता है मिजनर्स। देन वी हैव थर्ड लेयर, जिसको बोला सब म्यूकोसा। आफ्टर सब म्यूकोसा बच्चों थर्ड लेयर के बाद जो फोर्थ लेयर आती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। अब मैंने म्यूकोसा को भी थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया है। तो म्यूकोसा के अंदर भाई तीन लेयर प्रेजेंट होती है सेपरेटली। सो द लेयर विच इज प्रेजेंट टूवर्ड द सब म्यूकोसा, म्यूकोसा की सबसे बाहर वाली लेयर जो किसकी तरफ प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसा की तरफ, उसको बोला जाता है म्यूकोसा मस्कुलरिस। मस्कुलरिस क्यों? क्योंकि उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है और अरेंजमेंट क्या होता है? वही जो बाहर वाली लेयर में था, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट। देन the middle layer present in the mucosa is called as lamina propria and the innermost layer present is called as epithelial mucosa। ये epithelial mucosa ही बच्चों फोल्ड बनाती है जो ल्यूमन को टच करता है। तो ये तीनों लेयर मिलकर बच्चों किस चीज का फॉर्मेशन करती है? फोर्थ इनर मोस्ट लेयर, जिसको म्यूकोसा बोला जाता है। तो ये हमारे पास डायग्राम हुआ किसके लिए? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इस डायग्राम की हम बच्चों थ्योरी स्टडी करते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या है? वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ फोर लेयर्स आउटर टू इनर। चार लेयर प्रेजेंट होती है, सबसे बाहर वाली से लेकर सबसे अंदर वाली लेयर को हम स्टडी करेंगे। सो आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, सबसे बाहर वाली सिरोसा लेयर होती है। तो क्या है पॉइंट इसके लिए? देखो बच्चों,
इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ गट, गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, सिरोसा। विसरल पेरिटोनियम, इसको विसरल पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं, is composed of areolar connective tissue and simple squamous epithelium, जिसको मेसोथीलियम भी बोला जाता है। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या है? मेसोथीलियम। सम पार्ट ऑफ गट इज लाइंड विद ट्यूनिका एडवेंटिशिया, कुछ पार्ट के अंदर बच्चों सिरोसा ना बोल के इसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोला जाता है, जैसे किसके अंदर? ईसोफेगस, ईसोफेगस, वहां पर इसको क्या बोला जाता है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोला जाता है, which is made up of white fibrous connective tissue and areolar connective tissue। तो अगर पूछा जाए ट्यूनिका एडवेंटिशिया किस चीज की बनी है, so white fibrous connective tissue and areolar connective tissue। Now second layer we have muscular layer, it is formed by circular inner layer, longitudinal outer layer of smooth muscle। तो देखो बच्चों पहला पॉइंट तो यही आ गया, इनर सर्कुलर लेयर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती है, प्लस कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जिनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है, जो हमारी विल के कंट्रोल में नहीं होती, जिनका रेगुलेशन कैसा होता है? इनवॉलेंट्री, तो इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। थिकेस्ट लेयर इज फाउंड इन स्टमक, मैक्सिमम पेरिस्टल्सिस। भाई सबसे थिक लेयर कहां पर मिलती है? स्टमक के अंदर मिलती है। और अगर मसल्स है तो ये मसल्स क्या करवाती है बच्चों? ये मसल्स पेरिस्टल्सिस मूवमेंट करवाती है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या होती है? फूड को एलिमेंट्री कैनाल में आगे मूव करवाने के लिए जो मूवमेंट्स किए जाते हैं, रिदमिक मूवमेंट, और रिदमिक मूवमेंट्स को पेरिस्टल्सिस बोला जाता है। सो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल क्या होती है? मसल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो सबसे ज्यादा मसल्स कहां पर प्रेजेंट है? ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा पेरिस्टल्सिस भी वही होगी। बट अब क्वेश्चन आता है स्टमक के अंदर सबसे ज्यादा थिक लेयर क्यों है? तो अगला पॉइंट देखो बच्चों, स्टमक कंटेन्स एन एडिशनल ओब्लिक मसल लेयर जस्ट इंटीरियर टू सर्कुलर मसल लेयर। अगर हम मस्कुलरिस लेयर की बात करें तो उसके अंदर सबसे बाहर बच्चों प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडिनल, फिर प्रेजेंट होती है हमारे पास सर्कुलर मसल। स्टमक के अंदर एक एडिशनल लेयर भी प्रेजेंट होती है, कौन सी मसल की? ओब्लिक मसल्स की। इस कारण से स्टमक के अंदर जो ये मस्कुलर लेयर होती है ये थिकेस्ट होती है। थिकेस्ट होने के कारण यहां पर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कैसे होते हैं? मैक्सिमम। एंड थिनेस्ट लेयर इज इन रेक्टम। अब सबसे पतली लेयर किसके अंदर होती है? रेक्टम के अंदर होती है, जिसके कारण सबसे कम पेरिस्टल्सिस मूवमेंट भी यहीं पर होते हैं। Now the third layer we have submucosa. It is composed of areolar connective tissue layer। ये areolar connective tissue की बनी होती है बच्चों, with ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर। तो इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ लेयर वी हैव म्यूकोसा। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ गट, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, which contains the secretory and absorptive cells, जिसके अंदर secretory और absorptive cells प्रेजेंट होते हैं। देखो सबसे अंदर वाली अगर लेयर ये है तो फूड के कांटेक्ट में आने वाली लेयर भी यही होगी, जिस कारण से इसके सेल्स का नेचर सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, जो हमारे पास ये म्यूकोसा लेयर होती है सबसे अंदर वाली, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट। अब ये तीन पार्ट कौन से हैं? सबसे पहला देखो आउटर लेयर टुवर्ड दी सब म्यूकोसा, सबसे बाहर वाली जो किसके साइड है? सब म्यूकोसा की साइड है, इज कॉल्ड एज म्यूकोसा मस्कुलरिस। इसको म्यूकोसा मस्कुलरिस बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, इसके अंदर भी स्मूथ मसल होते हैं। इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इसका काम क्या होता है? जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको क्या करती है? एक्सपोज करवाती है फूड के साथ। सो एक्सपोजर का काम होता है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू दी फोल्ड ऑफ म्यूकोसा। अब भाई अंदर वाली लेयर के अंदर ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन फोल्ड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सीधा रखने के लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट। अगर सीधा नहीं रह पाए तो ये गिर जाएंगे। सो मसल्स का काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन फोल्ड्स को। देन द मिडिल लेयर इज लैमिना प्रोप्रिया। सो बीच वाली लेयर को लैमिना प्रोप्रिया बोला जाता है। इट कंटेन्स लिम्फेटिक टिश्यू, इसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। रेफर्ड एज माल्ट, इस लिम्फेटिक टिश्यू को बच्चों माल्ट बोला जाता है। माल्ट क्या है? म्यूकोसल
एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, अगर म्यूकोसा में प्रेजेंट हो तो नाम दे दिया म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, बोला क्या माल्ट, विच प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी। अब ये लिम्फेटिक टिश्यू है तो बच्चों इसका रोल किसके अंदर होता है, इम्यूनिटी के अंदर रोल होता है। एग्जाम्पल पेयर्स पैचेस, तो भाई मिडिल लेयर के अंदर पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसका एग्जांपल है, माल्ट का एग्जांपल। माल्ट क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू होता है। दिस मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। नाउ द इनर मोस्ट लेयर इन कॉन्टेक्ट विद द फूड, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है बच्चों वो फूड के कॉन्टेक्ट में होती है, इज एपिथेलियल म्यूकोसा, और उसको बोला क्या जाता है, एपिथेलियल म्यूकोसा बोला जाता है। इन इसोफेगस दिस लेयर इज मेड अप ऑफ नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बच्चों ईसोफेगस के अंदर ये सबसे अंदर वाली लेयर जो है जिसको एपिथेलियल म्यूकोसा बोल रहे हैं, ये किस चीज की बनी है, नॉन कैरेटिनाइज्ड, मतलब कैरेटिन प्रोटीन एब्सेंट होगा। स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टीपल लेयर्ड, इस लेयर कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर। स्क्वेमस एपिथेलियम, शेप क्या होती है, बिल्कुल पतले सेल्स होते हैं। सो एपिथेलियम कैसी होती है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ईसोफेगस के अंदर। एक्सेप्ट ईसोफेगस दिस लेयर इज सिंगल लेयर थिक, ईसोफेगस को छोड़कर बाकी जगह पर ये कैसी होती है, सिंगल लेयर थिक होती है, विच इज मेड अप ऑफ कोलमनार म्यूकस एपिथेलियम। सो सेल की शेप क्या होती है, कॉलम लाइक, पिलर जैसे लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फोल्ड ऑफ ईसोफेगस आर लेस डेवलप, ईसोफेगस के फोल्ड बहुत कम डेवलप होते हैं। whereas fold of stomach are finger shaped and developed as gland called as gastric gland। स्टमक के अंदर ये जो फोल्ड होते हैं फिंगर शेप्ड होते हैं और एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। इन ग्लैंड्स को आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, फोल्ड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के अंदर तो हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड बना दिया था, लेकिन फोल्ड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कोनिकल शेप्ड एंड कॉल्ड एज विल्लाई। जो इंटेस्टाइन में फोल्ड है बच्चों वो कोनिकल होते हैं और विल्लाई बनाते हैं। तो अब हम विल्लाई के लिए डायग्राम स्टडी करते हैं। सो इस सेक्शनल व्यू ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा शोइंग विल्लाई, ये डायग्राम बच्चों एनसीईआरटी के अंदर एज सच गिवन है। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इस डायग्राम में ये फोल्डेड स्ट्रक्चर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये विल्लाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, विल्लाय के सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होता है लैक्टेल। लैक्टेल बेसिकली क्या होता है, लिम्फ वेसल को ही लैक्टेल बोला जाता है, किसके अंदर, विल्लाय के अंदर। इन लैक्टेल्स के चारों तरफ बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जो आपको किसमें दिख रहे हैं, ब्लू और रेड कलर में दिख रहे हैं। सो दीज आर द कैपिलरी प्रेजेंट अराउंड दी लैक्टेल्स। अब देखो ये आर्टरी है जो ब्लड लेकर आती है, दीज आर द वेन्स जो ब्लड लेकर जाती है, किन में से, हमारी विलाइज में से। नेक्स्ट देखो बच्चों, दीज आर द टू विलाइज, इन विलाय के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, एक क्रिप्ट दिख रहा है, थोड़ा सा गड्ढा बन गया, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबोक्यून। आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे, द स्पेस बिटवीन द टू विलाय, इसको बोला गया क्रिप्ट्स ऑफ लाइबोक्यून। अब थ्योरी देखो, these villi are supplied with network of blood capillaries and lymphatic capillaries, जिनको बोला lacteals। lymphatic capillaries को क्या बोला, lacteals। the cells that line the surface of villi are called as enterocytes। तो बच्चों ये छोटे छोटे सेल्स जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर से विलाई के सरफेस पर, इनको क्या बोला जाता है, इनको एंटेरोसाइट्स बोला जाता है। bears numerous microscopic bristle like projection called as microvilli। तो इनके सरफेस पर भी छोटे छोटे बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इस एपिथेलियम को क्या बोला जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोला जाता है। और इन माइक्रोविलाई का काम भी क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। तो विलाई का काम भी सरफेस एरिया इंक्रीज करना, और माइक्रोविलाई का काम भी क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो these further increase the surface area for the absorption of nutrient and digested food। किसके बारे में बताया, माइक्रोविलाई के बारे में। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, इसका, न्यूट्रिएंट एंड डाइजेस्टेड फूड का। On the surface of mucosa epithelium, mucus और goblet cells are present and secrete mucus। अब देखो भाई इसके सरफेस पर जो हमारे पास म्यूकस एपिथेलियम थी, इसके अंदर म्यूकस या गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और इस म्यूकस का काम क्या होता है बच्चों, दिस एक्ट एज ए लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्ट द एपिथेलियल सरफेस फ्रॉम डैमेज एंड डायलेशन। देखो बच्चों
ये सबसे ऊपर वाला सरफेस है कौन सा, जिसके ऊपर प्रेजेंट है एपिथेलियल सेल्स। इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं गोबलेट सेल्स, जो सिक्रीट करते हैं सरफेस के ऊपर म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकस इनको क्या करता है बच्चों, पहला तो फूड पार्टिकल जो होगा उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। ये फूड पार्टिकल इस सरफेस को डैमेज ना करे उसको प्रिवेंट करता है। प्लस जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर जो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो एंजाइम्स इस लेयर को, एपिथेलियल सेल की लेयर को डाइजेस्ट ना करे उसको भी प्रिवेंट करते हैं। कौन, ये म्यूकस। देखो, स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस इज फाउंड एट द बेस ऑफ विलाय। विलाय के बेस पर स्मॉल स्लिट लाइक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिस स्पेस को क्या बोला जाता है, दी स्पेस आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लाइबोक्यून। जो डायग्राम में बच्चों हमने स्पेस देखा था ना, इस स्लिट लाइक स्पेस को ही क्या बोला था, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबोक्यून बोला जाता है। मैक्सिमम विलाय आर फाउंड इन जेजुनम। मैक्सिमम विलाय कहां पर मिलती है बच्चों, जेजुनम, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो ये मिडिल वाला पार्ट है जहां पर मैक्सिमम विलाय प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रूनर ग्लैंड, जिसको सब म्यूकोसल और ड्यूडेनल ग्लैंड भी बोला जाता है। सब म्यूकोसल बोला तो समझ आ जाना चाहिए कहां पर प्रेजेंट होता है, थर्ड लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको सब म्यूकोसा बोला जाता है। ड्यूडेनल बोला तो भी समझ आ जाना चाहिए बच्चों ये कहां पर प्रेजेंट होता है, सिर्फ ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दे आर स्मॉल स्फीरिकल मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। अगर मैं बच्चों डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। तो इनको क्या बोला बच्चों, इनको बोला मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन सम म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। सम म्यूकोसा में मिलते हैं। दे ओपन इनटू क्रिप्ट्स ऑफ लाइबोक्यूल विद द हेल्प ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों ये जो है ये फाइन ट्यूब्यूल है, जिसकी हेल्प से ये कहां पर ओपन होते हैं, इनटू म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर हो रहे हैं, म्यूकोसा के कौन से पार्ट में, क्रिप्ट ऑफ लाइबोक्यूल के अंदर ओपन होते हैं। They secrete the non-enzymatic alkaline mucus to protect the duodenal epithelium from HCl। ये क्या करते हैं, नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन होता है जिसका पीएच क्या होता है, अबव 7, तो एल्कलाइन होता है जो कि एक म्यूकस है। सो नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस टू प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल एपिथेलियम फ्रॉम HCl। HCl से डैमेज ना हो। अब देखो बच्चों, हमारे पास ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम। स्टमक से जो फूड आ रहा है वो सबसे पहले एंटर करता है किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। स्टमक के अंदर बच्चों आप लोगों को पता है क्या सीक्रेट होता है, HCl सीक्रेट होता है। अगर ये HCl ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो इसकी सबसे अंदर वाली लेयर जो है एपिथेलियम उसको डैमेज कर देगा। तो उस HCl से प्रोटेक्शन के लिए ड्यूडेनम की एपिथेलियम में क्या सीक्रेट होता है, नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस टू प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल एपिथेलियम फ्रॉम HCl. Next cells we have Paneth cells. These cells are found in crypts of Labercune. Crypts of Labercune की mucosal layer में ये cells मिलते हैं of small intestine, सिर्फ small intestine के अंदर। They are unicellular gland। भाई पैनेथ सेल जो होते हैं गोबलेट सेल के जैसे यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होते हैं। These cells secrete डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम। ये डिफेंसिन प्रोटीन और लाइसोजाइम सिक्रीट करते हैं, हेंस इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो इनका रोल किसके अंदर होता है बच्चों, पैनेथ सेल का इम्यूनिटी के अंदर रोल होता है। नेक्स्ट वी हैव बच्चों पेयर्स पैचेस। दे आर एग्रीगेटेड लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड बहुत सारे इकट्ठे हो गए जिन्होंने क्या बना लिया बच्चों, पेयर्स पैचेस बना लिया। सो दीज आर एग्रीगेटेड ऑफ लिम्फ नोड्स व्हिच आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्पेसिफिकली कौन से पार्ट में बच्चों, इलियम वाले पार्ट के अंदर। तो पेयर्स पैचेस कहां प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा भी किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा स्पेसिफिक पार्ट, इलियम। They are also called as intestinal tonsils। इनको intestinal tonsils भी बोला जाता है। Enteric nervous system। Two type of nerve plexus are found in the muscles of alimentary canal। अब देखो बच्चों, हमारे पास एंटेरिक वर्ड आया गट के लिए, नर्वस सिस्टम। सो हमारे गट के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल में जो नर्वस सिस्टम है उसको बताया गया। दो टाइप का नर्व प्लेक्सिस होता है। प्लेक्सिस मींस नेटवर्क। सो नर्व का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज ओरोबैक नर्व प्लेक्सिस, जिसको मायंट्रिक प्लेक्सिस भी बोला जाता है। ओरबैक या मायंटिक नर्व प्लेक्सिस, दिस नर्व प्लेक्सिस इज फाउंड बिटवीन द लॉन्गिट्यूडल मसल एंड सर्कुलर मसल। तो जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में मिलता है। इट स्टार्ट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन टू इनिशिएट पेरिस्टल्सिस। तो बच्चों ये नर्व प्लेक्सिस ही हमारी जो मस्कुलरिस लेयर है उसको क्या देता है, सिग्नल देता है, किस चीज के लिए,
इनिशिएट करने के लिए पेरिस्टल्सिस, ताकि फूड आगे मूव कर सके। सेकंड वी हैव बच्चों मिजनर्स प्लेक्सिस आल्सो कॉल्ड एज सब म्यूकोसल प्लेक्सिस। ये कहां पर मिलता है? फाउंड बिटवीन सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोसा। सर्कुलर मसल और सब म्यूकोसा के बीच में मिलता है। सब म्यूकोसा आया तो इसको सब म्यूकोसल प्लेक्सिस बोला जाता है। बट इन स्टमक इट इज फाउंड बिटवीन ओब्लिक मसल एंड सब म्यूकोसा। अब बच्चों स्टमक के अंदर ओब्लिक मसल लेयर, एक्स्ट्रा मसल्स की लेयर प्रेजेंट थी, इसी कारण से स्टमक में ये बिटवीन ओब्लिक मसल एंड सब म्यूकोसा में मिलता है। इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एपिथेलियल म्यूकोसा। ये एपिथेलियल म्यूकोसा के सिक्रीशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। दैट्स इट। यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।